जय श्री माधव। आज जो है मैं आपको भविष्य मालिका का 15वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। भगवान कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में उनकी लीला। खंडगिरी में भगवान कल्कि की लीला। तो भगवान कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में आश्रम बनाकर साधारण मानव की तरह रहेंगे। इसके बारे में पंचसखाओं ने मालिका शास्त्र में बहुत से प्रमाण रखे हैं। कल्कि भगवान संभल ग्राम में जन्म होने के बाद कहाँ विश्राम करेंगे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच विचार हुआ था। तब उद्धव जी ने भगवान से पूछा था कि आप संभल में जन्म तो होंगे, उसके बाद आप कहाँ विश्राम करेंगे, जिसको महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने उद्धव चौतीसा ग्रंथ में रचना किए हैं। केशव कहित सुन है उद्धव, कीकट नगरीटी जान, कल्कि अवतार हेतु से ठारे लोहित आबर वर्ण। खंडगिरी स्थान गुप्त प्रमाण, ख्यात बट यचति ताही। खिरदार पुनि गुड़की संगम, उदय होई भी मुहि। गोपाल जे देव अनंत मूर्ति, उदय जे बन स्थान। गुप्त खंडगिरी तहाकु जानिबो, तहारी आम्ब आश्रम। महापुरुष जगन्नाथ दास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भक्त उद्धव को बताया था, मैं उड़ीसा के जाजनगर, जिसको किक्कट नगर कहते हैं, वहीं पर जन्म होऊंगा। और उस किक्कट नगर के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने बताया है। गोहिरा, टिक्किरा, किक्कट नगर और महुरा ग्राम सब जाजनगर के मध्य में अवस्थित हैं। उद्धव चौतीसा में जो भी किक्कट नगर का वर्णन है, उसी किक्कट नगर पर भगवान कल्कि जन्म होंगे और इसके बारे में लिखा गया है। उनका वर्ण जो है वो लोहित वर्ण होगा। शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि का वर्ण कैसे होगा, इसके बारे में लिखा गया है। शुक्लाम भधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायतम सर्वविद्योपशायन्ते। अर्थात भगवान कल्कि जब ब्रह्म कुल में अवतरित होते हैं तब उनका वर्ण चंद्रमा जैसा होता है। यहाँ भी महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने प्रमाण रखा है, भगवान कल्कि का वर्ण लोहित वर्ण होगा। भगवान कल्कि अथवा अनंत जहाँ ब्रह्मांड के लिए प्रकाश होंगे, उसी खंडगिरी पर पहले से ख्यात वट वृक्ष भी होगा। और जहाँ महाप्रभु का उदय स्थल होगा, वहीं पर खीर समुद्र और गंडकी नदी का धरती के नीचे संगम होगा। वहीं पर भगवान कल्कि उदय होंगे। उस समय भगवान कल्कि की उम्र बाल्य होगी और उनके शरीर में अनंत शक्ति हो रहेगी। वही स्थान गुप्त खंडगिरी है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। वहीं पर महाप्रभु कल्कि विश्राम करेंगे। इसके बारे में महापुरुष हरिदास जी लिखते हैं, कर्ण देहि सुन सृजने, कलिजुग विचार। कलंकी रूपरे जन्म हेबे, प्रभु श्री चक्रधर खिरदार भई जाऊची। नाम अमरावती, खंडगिरी स्थाने, गुप्त सिंध साधु अच्छंती। यहाँ महापुरुष हरिदास जी ने अपने ग्रंथ में भगवान कल्कि की लीला उड़ीसा के भुवनेश्वर खंडगिरी में होगी, उसके बारे में रचना की है। और 5 सखाओं ने भी भगवान कल्कि संबल नगर में जन्म होने के बाद भुवनेश्वर खंडगिरी में लीला करेंगे, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उस स्थान पर खीर समुद्र पहाड़ी के नीचे पाताल लोक में बह रहा है। खंडगिरी गुफा में अनंत समय से हजारों हजार ऋषि मुनि भगवान कल्कि के ध्यान में तपस्या कर रहे हैं। 13 जन्म शरण ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, लीला प्रकाशिब लीला मयंकर, सत्य जे एकाम्र बन। लीला करुथिबे अनंत माधव, सर्वे आनंद होइना। अर्थात भगवान कल्कि की मानव लीला एकाम्र वन भुवनेश्वर खंडगिरी में होगी और भुवनेश्वर एकाम्र वन में भगवान कल्कि भक्तों के साथ बड़े आनंद में गुप्त रूप से मानव लीला करेंगे। महापुरुष अच्युतानंदन जी ने शिवकल्प सप्तम निर्घट में लिखा है, पवित्र कुलरे जन्म होइब नाम हेब निराकार। एकाले भक्त तु कल्प बाटी देवी खंडगिरी रे विस्तार। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया है कि भगवान स्वयं निराकार कल्कि पवित्र कुल में जन्म होंगे। इसका अर्थ है ब्राह्मण कुल, और भक्त लोगों को सतयुग में जाने के लिए खंडगिरी पर कल्प सतयुग का बीज भक्त लोगों को बांटेंगे। चुंबक मालिका में महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने लिखा है, जन्म होइबे ग्रह कु छाड़िबे, तपस्या करिबे जाई। सिद्ध गिरिस्तान सिद्ध सदन रहिबे से भावग्राहिम। इसका अर्थ यह है कि भगवान कल्कि गुप्त संबल पर जन्म होने के बाद उड़ीसा के खंडगिरी सिद्ध गिरी जहाँ सिद्ध संत तपस्या में है, उसी स्थान पर गुप्त में तपस्या करेंगे।
खंडगिरी स्थान एकम्र कानन सुवर्णगिरी चतुरे से ही स्थान प्रभु बीजे करी थी बे भक्त जनक संघारे। इस दोहे का अर्थ है कि वर्तमान समय में जो भुवनेश्वर है उसका पुराना नाम एकाम्र वन है, जहाँ माता भवानी और भगवान शंकर तपस्या किए थे। उसी भुवनेश्वर के खंडगिरी में भक्तजन भगवान कल्की का दर्शन करेंगे। जगन्नाथ पढ़ाई बे चक्का छाड़ी करी जाइन रही बे प्रभु गुप्त खंडगिरी जोग माया सेते बेले छाड़ी बे अनंत जानी बूटी कली आशी होइला निपाल। यहाँ महापुरुष अर्जुन जी उत्पात सागर ग्रंथ में प्रमाण रखते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपना नीलांचल धाम छोड़कर गुप्त खंडगिरी में निवास करेंगे और उसी समय भगवान कल की योग माया शक्ति से कलयुग को संहार भी करेंगे। ऐही कलयुगे कल की अवतार हरि श्री खंडगिरी रहती बे प्रभु बीज करी। इसका अर्थ महापुरुष शिशु अनंत महाराज चुंबक मालिका में बता रहे हैं, भगवान कल की अवतार धारण करके उड़ीसा के भुवनेश्वर खंडगिरी में अवस्थान करेंगे। भक्त सुमेल होई एक ठुल खंडगिरी पासे जीवे अनंत मूर्ति दर्श सरिन सर्वे सर्वभुक चिनिवे। पट्टा मंडान ग्रंथ में महापुरुष लिखते हैं, जिस समय कल की भगवान खंडगिरी पर निवास करेंगे उसी समय भगवान के सभी निकटतम भक्त भारत और विश्व के कोने कोने से आकर भगवान कल्की के दर्शन करेंगे। उसके बाद भक्तजन आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। जय श्री माधव।